ओके। अच्छा अच्छा, अभी बोलना नहीं है किसी ने, ठीक है। हम थे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये गलत मैंने क्लिक कर दी है, ये यहाँ पे जाता हूँ। और हमने एक डेट क्रिएटेड का एक फील्ड ऐड किया है, एक डेटाबेस में कॉलम ऐड किया है। डेट क्रिएटेड से रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। ये याद रखें कि जो डेट क्रिएटेड है उससे क्या होती हैं, रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं देख लूँ ना कि अभी ऑडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो भी इसकी आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके। अच्छा मैं एक मिनट में इसको दोबारा देखता हूँ। ऑडियो चल रही है ना नीचे माइक? ये देखिए नीचे चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाउ डेट क्रिएटेड जो है डेट टाइम का होना चाहिए। और बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो ये डाटा है और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग डेट। फॉर एग्जांपल इस वीक में कितने स्टूडेंट हाजिर हैं, इस मंथ में कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, ये सारी रिपोर्टिंग हमें डेट क्रिएटेड फील्ड देता है। और डेट क्रिएटेड फील्ड में जो डेट होती है उसमें से मंथ चूज़ करके हम मंथ के लिहाज से जो रिकॉर्ड होते हैं वो ले लेते हैं। तो जो आपका सीनियर है या जो मैनेजमेंट है उसको अगर रिपोर्टिंग सही नहीं मिलेगी, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वेबसाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से एक फील्ड मस्ट है, डेट क्रिएटेड। डेट डिलीटेड भी होता है, डेट अपडेटेड भी होता है, बहुत सारे और भी रख सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट हर टेबल में एक एक्स्ट्रा फील्ड होगा, वो होगा डेट क्रिएटेड, मस्ट है, ठीक है, ये याद रखें। ओके नाउ अगर ये बन गया, अब हम इधर जाते हैं और यहाँ पे जाके ये क्या ओपन हो गया, ये पी वाई क्या होता है, पाइथन की फाइल है, ठीक है। ये पाइथन को हम बंद करते हैं। नाउ इसमें थे। अब डेटाबेस तो हमारा क्रिएट हो गया है, हमारी फाइल का क्या नाम है, रजिस्टर यूज़र। और रजिस्टर यूज़र में मैं जाऊँगा और मैं रजिस्टर यूज़र में जाके वाई नॉट कि मैं पुराने सिस्टम से वो जो फाइल उठा लूँ, ओपन फोल्डर, और जो हमारा सिस्टम था PHP सॉफ्टवेयर में DB, तो मैं इंक्लूड से DB सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ। और इससे कोई चीज़ मुझे चाहिए, वो क्या है, एक तो db.php चाहिए, ये db.php नहीं, बेसिकली कनेक्शन.php किधर है, इंक्लूड में, ओके। एक कनेक्शन.php चाहिए, कंट्रोल A कंट्रोल C, और मैं कनेक्शन.php यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इनटू प्रोफाइल सिस्टम, और इंक्लूड्स में राइट क्लिक करके न्यू फाइल सेव एज, इधर भी मैं इसको connection.php देता हूँ, एंटर, और कंट्रोल V, सॉरी यहाँ पर मैं कंट्रोल V दे देता हूँ। और इधर लोकल होस्ट ही है, कॉलेज ही है, कॉलेज अब नहीं है, अब है हमारा प्रोफाइल। डेटाबेस का नाम क्या है, प्रोफाइल, बाकी कोड सेम है। देन जो है दूसरी चीज़ हमें यहाँ से चाहिए कि db.php में क्या चीज़ है, MySQL कनेक्ट, और ये वही है db.php। क्या चीज़ हमें और चाहिए, बेसिकली अपडेट रिकॉर्ड। डेटाबेस का नाम यूजर प्रोफाइल, डीबी का नाम आपने यूजर प्रोफाइल रखा था, प्रोफाइल नहीं है सर। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल मैं देख लेता हूँ इधर से क्या है, यूज़र प्रोफाइल, यस, ओके, गुड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, यूज़र प्रोफाइल, इफ कनेक्शन, ये विषय खत्म कर देना, कनेक्शन नहीं, इससे मुझे जो है ना सेलेक्ट DB इसी से होता है। नहीं ये तो रहे, हाँ। इफ की कंडीशन वगैरह जो लगाई हुई आप, ये नहीं, इफ कनेक्शन अगर नहीं है तो डेटाबेस क्या करे, एरर दे देगा, मतलब वो डेटाबेस अगर नहीं, बगैर की बात ही नहीं है, इफ कंडीशन ये मस्ट है। कनेक्शन पहले चेक करेंगे कनेक्शन है या नहीं है, वरना यहाँ पे हम ट्राई कैच लगाएंगे, वो बात की बात है। आपको इस वजह से मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, वरना यूज़र को प्रॉपर मैसेज आना चाहिए एक पेज पे कि कनेक्शन नहीं है, तेरी गलती है या मेरी गलती है, सर्वर की गलती है या तुम अपना सिस्टम गलत यूज़ कर रहे हो। ये सारा यहाँ पे एक चीज़ है ना, कनेक्ट अनएबल टू कनेक्ट आता है आपको कैसे, ये जब ये जो आता है आपका व्हाट्सएप पे और इस पे अनएबल टू कनेक्ट कैसे आता है, अब वो साथ बताता है कि नेट नहीं है, साथ बताता है कि भाई नेट के तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, तो कनेक्ट जो दोबारा, समझ गए हो ना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे फेसबुक पे अटैक हुआ था, यूज़र बार बार जाते थे, यूज़र को कहते थे जी अवेलेबल ही नहीं है, वो उनकी गलती थी, गलती क्या, अटैक हुआ था उनकी गलती थी। तो ज़ाहिर है जो चीज़ है यूज़र को आपने सही तरह से उसको बताना है कि ये सिस्टम ये नहीं है, या उसको कोड दिखा दें कि बेसिकली यूज़र प्रोफाइल जो है एक डेटाबेस है, वहाँ पे लिखा हुआ हो यूज़र प्रोफाइल डेटाबेस कैन नॉट कनेक्ट यूज़र प्रोफाइल, वो कहेगा पता नहीं क्या वायरस दे रहा है ये, आइंदा इस साइट पे नहीं होगा।
ये अंडरस्कोर क्यों लिखा हुआ है इसने, ये अंडरस्कोर पता नहीं क्या कर रहा है, ये कोई हैकर है और पता नहीं क्या है, इस तरह की बातें सोचना शुरू कर देते हैं। आम लोग हैं ना, उनको क्या पता है कोड क्या होता है, ठीक है। तो उनको यूज़र फ्रेंडली मैसेज देंगे आप, ठीक है, राइट। ये तो connection.php। अब हमने और क्या है जनाब, एक हमने बनाया है, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था यार वो इसमें है, insert.php की तरह, इंडेक्स में है ना, index.php में एक insert.php है। और ये जो चीज़ है ना, ये इसको हम इफ एल्स कंडीशन ये और यहाँ तक हम लगा लेते हैं इसको, ये पूरा ही उठा लेते हैं, ये सब, ठीक है। कंट्रोल सी, ये इफ़ की कंडीशन पूरी उठा लेते हैं और रजिस्टर यूज़र में कंट्रोल वी कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल जी और व्हाट PHP और व्हाट के अंदर हम बेसिकली कंट्रोल वी करते हैं। और ये ओके। अब पोस्ट अगर है और सर्च बटन नहीं है, हमारे बटन का नाम जो है वो है, मैं डाउन करता हूँ और हमारे बटन का नाम है ये वाला, ये डबल क्लिक किया कंट्रोल सी और इधर किया और इसमें मैं डबल क्लिक किया और कंट्रोल वी, ठीक है। तो बटन सबमिट अगर पोस्ट है तो टाइटल ड्यूरेशन नहीं है, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हटाएं, नॉट साइन, नॉट पोस्ट, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ये हटा दें, ये पोस्ट। और पोस्ट में पहला क्या है, ईमेल, हमारा ईमेल होगा। सर एक और ब्रैकेट हटाएं, ईमेल, राउंड ब्रैकेट एक हटेगी, ठीक है, नहीं ये दो, वो नीचे हाँ नहीं, ठीक है, ओके ठीक है। देन जो है ईमेल, और ईमेल है, और ये यहाँ पे मैं इसको पोस्ट नेम और नेम है और कंट्रोल सी और इसको मैं देता हूँ पासवर्ड और पासवर्ड आ जाएगा। और क्या चीज़ है, $_ अच्छा मैं इसका पोस्ट पासवर्ड और कोई फील्ड है नहीं है, ओके राइट। अब यस, वेरी इंपॉर्टेंट, अब आ गई पिक्चर, यस। नाउ पिक्चर के लिए मुझे नहीं आता कोड, ऐसा भी है कि मुझे ज़ुबानी याद नहीं है कि ये पिक्चर कैसे क्या होता है। तो एक चीज़ है, पिक्चर कैसे सेव करेंगे। वैसे एक बात याद रखें कि जो पिक्चर है हमने रखी हुई है var_char, उसकी टाइप var_char डेटाबेस में रखी हुई है। इसका मतलब है उसमें हम पाथ पिक्चर का स्टोर करेंगे, पिक्चर का जो पाथ होगा वो स्टोर करेंगे, ये बात ठीक है। हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम फोल्डर में पिक्चर नहीं रखते, डिस्क के फोल्डर में पिक्चर नहीं रखते, हम ये करते हैं कि डेटाबेस में रखते हैं। डेटाबेस में बाइनरी फॉर्मेट में पिक्चर को स्टोर कर लेते हैं, उसकी बाइनरी फॉर्मेट, और वहीं से रिट्रीव करते हैं। ये जितनी वेबसाइट्स है ये यही करती हैं, डेटाबेस में सिक्योर रहती है पिक्चर। वरना फोल्डर की एक्सेस हो जाए तो आपकी तमाम पिक्चर्स की जगह कुछ और आइकॉन आ जाए और आप प्रोफाइल करें तो वो सारे आ जाए। आपने सारे दोस्तों की वो ओपन की व्हाट्सएप पे और पता चला जी सारे पता नहीं जो है ना मॉनिटर आ रहे हैं, ये चाय की प्याली आ रही है, तो वो आप हैरान रह जाएंगे यार सारे कैसे। यूज़र अटैक कर सकता है आपकी डिस्क पे, जहाँ पे फोल्डर में अगर रखेंगे, अगर डेटाबेस में रखेंगे अटैक करना मुश्किल है, डिस्क एक्सेस नहीं है, ठीक है, डिस्क एक्सेस नहीं। ओके, नाउ ये जो चीज़ है, अब क्या है कि वो जो पिक्चर आएगी, वो जो सिलेक्ट करेगा, वो मेरे डेटाबेस सर्वर में, सर्वर की डिस्क पे वो स्टोर होना चाहिए, वो इमेज स्टोर होना चाहिए, राइट। नाउ कैसे होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, मैं एक यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, मैं करता हूँ न्यू फाइल, वैसे ही सॉरी ये फाइल सेव है, और ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ इमेजेस नहीं है, ये यूज़र्स है। तो यूज़र्स भी ये नहीं है, बेसिकली मैं इसको यूज़र पिक्स ठीक है, वो भी आसान है। अच्छा, अब ये यूज़र, इसमें तमाम पिक्चर्स आएंगी, ये हमारा ये बन गया, गुड, ठीक है, ये इसमें तमाम पिक्चर्स आएंगी, हमें पता चल गया। अच्छा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सी चीजिएगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स आएगा, वेयर टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल नहीं है बल्कि ईमेल इज इक्वल टू ईमेल,
ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, ईमेल, और ड्यूरेशन एंड ड्यूरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये है रोज़, तो लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाए और रिकॉर्ड एग्जिस्ट इज इक्वल टू 1 करें, इंडेक्स डॉट पी एच पी ना जाए, रजिस्टर डॉट पी एच पी में जाए। रजिस्टर, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर, रजिस्टर यूज़र, रजिस्टर यूज़र है ना, उसमें जाए और अल्स में इंसर्ट करे इनटू जो है यूज़र्स है, यूज़र्स में इंसर्ट करे और यूज़र्स में इंसर्ट क्या चीज़ करे? एक ईमेल करे, दूसरे कॉलम का नाम क्या है? नेम करे, डेटाबेस कॉलम के नाम है ये नेम, और तीसरा क्या करे? पासवर्ड, और चौथा क्या करे? पिक्चर पाथ, पिक्चर पाथ नहीं, पिक्चर है, सिर्फ पिक्चर है। डेटाबेस में इसका नाम क्या है? पिक्चर। और एक है डेट क्रिएटेड, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट हमने रखा था, डेट क्रिएटेड। अब इसकी वैल्यूज़ क्या है? हम यहाँ पे यहीं पे रख देते हैं। एक है पिक्चर, पिक्चर के लिए हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एक फ़ाइल जो होगी इंक्लूड्स में, और इंक्लूड्स में इंसर्ट पिक्चर डॉट पी एच पी, इंसर्ट पिक्चर डॉट पी एच पी, ये अलग फाइल होगी। और मैं बनाऊंगा इंक्लूड्स में एक न्यू फाइल, फाइल सेव एज इंसर्ट पिक्चर डॉट पी एच पी। अब मुझे पता तो है कि क्या क्या होता है, यानी पिक्चर का जो है ना नेम होता है, पिक्चर की फाइल होती है, सारा कुछ होता है। तो मैं वेब से अब कैसा कोई चीज़ ऐसी भी है जो वेब से भी लेनी पड़ती है ना मैं सिस्टम में, तो जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपका तकरीबन 50-60% ऐसा होता है आपने वेब से लेना होता है। तो मैं कहता हूँ google.com और वहाँ पे जाके लिखता हूँ कि इंसर्ट पिक्चर PHP स्टैक ओवरफ्लो, ये आ गया। अपलोड इमेज, PHP अपलोड इमेज यहाँ पे आ गया। और इसके लिए मैं यहाँ पे देखूँगा कि कौन सा आसान सा कोड है, वेरी इजी कोड, राइट। मेरे ख्याल में मुझे चाहिए फाइल होगा और उसको जो है ना यहाँ पे बैनर एक्सप्लोड डॉट नेम, और इसने किया हुआ है इनक्रिप्ट नेम, बैनर पाथ और बैनर टेम्प नेम, और इसकी टाइप भी होनी चाहिए, ठीक है। जिस कोड में टाइप भी होगी वो लूँगा। इमेज गेट इमेज साइज़ भी है, फाइल एग्जिस्ट। बेसिकली ये पूरा कोड जो है ना, अच्छा कोड सोर्स जो है ना यहाँ पे है। मैं developer.hwag.com पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ओके दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ओके मेरा ये भी नहीं है। फिर मैं देखता हूँ कोई ना कोई तो मिलेगा ना। ये बेसिकली इमेज है और इमेज का इमेज एरे 1, अपलोड साइज़, अपलोड पाथ, और इमेज में मेरे ख्याल में ये यस दिस इज़ द कोड, राइट। तो मैं इसी को बेसिकली ये मैं कोड उठा देता हूँ, ये कोड ठीक है, ये कोड यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको कंट्रोल कॉपी देख के मैं, मुझे क्योंकि तजर्बा है इस वजह से मैं कर रहा हूँ। आपको भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ हो जाएगी कि कौन सा कोड मेरे लिए बेहतर है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारा हमारी हेल्प के लिए कोड रखा हुआ है, तो ये है, राइट। नाउ इसको मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल नेम क्या होगा? जो फाइल नेम जो बेसिकली जो फाइल नेम होगी, डॉलर फाइल नेम इज इक्वल टू न्यू फाइल, कंट्रोल जी करता हूँ, एक मिनट। न्यू फाइल नेम इमेज जो आया है, इमेज जो है ये इमेज है, इमेज का नेम बिल्कुल ठीक है, फाइल नेम आ गया, फाइल साइज आ गया, फाइल टेम्प आ गया, फाइल टाइप आ गया, फाइल एग्जिस्ट आ गया, और str लोबर इसके एक्सपेंशन इसने लिखा हुआ है, सॉरी एक्सपेंशंस नहीं है, एक्सटेंशन है, इससे भी गलती हो गई है, ठीक है। एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इज इक्वल टू फॉल्स। एक्सटेंशंस जो है जेपैग होनी चाहिए, JPG होनी चाहिए और PNG होनी चाहिए। आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये जो है ना ये सारे, और उसके बाद एक्सटेंशन नॉट अलाउड। फाइल यहाँ पे अच्छा मैसेज दे देते हैं, फाइल फॉर्मेट नॉट अलाउड, ओनली JPEG। फाइल साइज मस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, मस्ट बी एग्जैक्टली 2 MB। फाइल साइज मस्ट बी एग्जैक्टली 2 MB, ग्रेटर देन 2 MB or must be or less than 2 MB. नहीं, फाइल साइज इज ग्रेटर देन 2 MB, तो ओके ठीक है। फाइल साइज मस्ट बी लेस देन होगा ना, लेस देन 2 MB,
ठीक है। ये 2 MB है ना, 20 ये उसके बाइट्स रखे हुए। फिर एरर्स है, एरर्स में सक्सेस ईगो सक्सेस, ये सक्सेस आ जाएगी। सक्सेस नहीं आएगी बेसिकली, यहाँ पे ये एक फ्लैग होगा, एक मैं रखता हूँ यहाँ पे डॉलर फ्लैग, यहाँ पे इसके बाद मैं रखता हूँ डॉलर फ्लैग इज इक्वल टू 0, फ्लैग इज इक्वल टू 0। और ये फ्लैग क्यों रखा है? क्योंकि अगर सक्सेस हो गई तो मैं इधर जो है ये करूँगा डॉलर फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो इससे मुझे पता चलेगा कि ये बूलियन भी तो रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बूलियन भी रख सकते हैं। तो ये जो है ना एल्स प्रिंट एरर, एरर्स जो है ना वो आ जाएंगे। विंडो डॉट क्लोज क्या मतलब हैं? विंडो डॉट क्लोज विंडो डॉट क्लोज का मतलब है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसके बाद सक्सेस देके विंडो क्लोज कर दे। अगर ये सक्सेस हो गई है, अब इमेज अपलोड हो गया तो विंडो क्लोज कर ये दे। ब्राउज़र क्लोज कर देगा मतलब। कौन सा ब्राउजर क्लोज? नहीं विंडो क्लोज क्या मतलब, कौन सी विंडो क्लोज करेगा? जो करंट विंडो जो उसको दिखा रहा है वो विंडो क्लोज करेगा ना, जो विंडो जो देख रहा है। अच्छा, जो रजिस्टर्ड यूज़र है, अब ये इंसर्ट पिक्चर आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर ये कहूँगा कि यहाँ पे लगाऊंगा इफ़, पहली कंडीशन मेरी क्या है कि डॉलर ईमेल इज इक्वल टू एम्प्टी, तो एक डॉलर MSG इज इक्वल टू ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, वैलिडेशन, ठीक है। एल्स इफ डॉलर नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, तो फिर क्या है डॉलर MSG इज इक्वल टू ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, कैन नॉट बी एम्प्टी। और तीसरा क्या है एल्स इफ डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी, लेस तो देन करें सर जी, लेस देन एग्रीगेट कैरेक्टर। चलो वो आप कर लेंगे, वो आपने करना है। तो ये जो ना डॉलर MSG जो है, डॉलर MSG इज इक्वल टू पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, बिल्कुल ठीक है। अब जो है एल्स इफ पिक्चर, एल्स इफ डॉलर फ्लैग इज इक्वल टू 0, जो कि उसमें है, ये इसमें है फ्लैग, इसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना। अगर ये 0 है तो ये करें कि देयर इज प्रॉब्लम विद द पिक्चर, डॉलर मैसेज इज इक्वल टू जो मैसेज इज इक्वल टू जो सेलेक्ट प्रोफाइल, डॉलर मैसेज इज इक्वल टू picture, there is problem with the picture you uploaded, cannot upload, ये कहते हैं cannot upload picture, ये इस तरह का मैसेज रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ की कंडीशन, अगर MSG इफ डॉलर MSG इज इक्वल टू एम्प्टी, तो ये काम करे, ये सारा काम करे। कौन सा? यहाँ से लेके ये जो है ना इंसर्ट करे यहाँ तक MySQL क्वेरी तक। अगर डॉलर क्या है, ये इंसर्ट और ये सारे चेक तब करे, ये कोड जो है, ये कोड तब चेक करे जब इसमें मैसेज एम्प्टी हो, जब इसमें मैसेज क्या हो, एम्प्टी हो। मैसेज का जो वेरिएबल है वो टॉप पे मैं डिक्लेयर करूँगा डॉलर MSG इज इक्वल टू एम्प्टी। और बेसिकली ये जो है ये करें। और अगर मैसेज एम्प्टी है, एल्स क्या करें, एल्स जो है, एल्स ये रीडायरेक्ट कर दे हेडर लोकेशन, और लोकेशन क्या है, रजिस्टर डॉट PHP व्हाट MSG इज इक्वल टू डॉलर MSG, वो मैसेज लेके उधर जो है मैसेज पहुंचे। सर डॉलर मैसेज सिंगल कोट्स नहीं, डॉलर MSG ऐसे ही आएगा। अच्छा, ये जो है ना यूजर्स में ये चीज़ हो जाएगी। जो एक और चीज़ चाहिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो ये है कि जो इंसर्ट पिक्चर है, अच्छा जो पिक्चर का नेम है बेसिकली वो आना चाहिए, ठीक है। पिक्चर का नेम तो वो है यहाँ पे फाइल नेम, वो क्या है, फाइल नेम। कंट्रोल C, न्यू फाइल नेम कहाँ पे इसने बनाया हुआ है,
मैं देखता हूँ न्यू फाइल नेम इज डॉट फाइल एक्सटेंशन, मूव अपलोडेड फाइल, न्यू फाइल नेम इमेजेस, और इमेजेस में नहीं है बेसिकली, ये हमने क्या फोल्डर बनाया इसके लिए, यूज़र अंडरस्कोर पिक्चर्स और न्यू फाइल नेम, ये फाइल एक्सटेंशन के साथ ये आ जाएगा। और बेसिकली ये जो न्यू फाइल नेम है, बेसिकली न्यू फाइल नेम ये हमारा कहाँ पे सेव हो जाएगा, कंट्रोल सी, और ये न्यू फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन, ओके, न्यू फाइल डॉट यही आएगा। तो रजिस्टर यूज़र में हम यहाँ पे जोड़ देंगे ये तो रजिस्टर यूज़र क्यों है, ये रजिस्टर यूज़र और ड्यूरेशन, ओके, ये हमने नहीं दिया, ठीक है। तो हम देंगे पहला क्या फील्ड है, ईमेल, हमारा ईमेल, अगर ये सक्सेस है तो ईमेल आ गया। और ड्यूरेशन में दूसरी क्या चीज़ है, नेम है, तो नेम आ गया। तीसरी कॉमा और 2 इन्वर्टेड कॉमा है, और उसके बाद है पासवर्ड और डॉलर पासवर्ड है, ठीक है। देन जो है हमारा क्या है, कॉमा और ये 2 आ जाएगा, और डॉलर पिक्चर नहीं आएगी, ये डॉलर फाइल नेम, न्यू फाइल नेम आएगा, जो कि उसमें बन रहा है, उसमें वेरिएबल वो ऑटोमेटिकली बना देगा, वो वेरिएबल यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि डेट क्या है अभी, तो डॉलर डेट इज इक्वल टू डॉलर जो है इसका डेट में लिखे, इसमें मैं MDY नहीं, ये PHP का फंक्शन है जो कि MDY, Y अगर कैपिटल करूँगा तो ये जो है ना DMY डेज, मंथ और ईयर, ये इस तरह हम रखते हैं, लेकिन बाहर का फॉर्मेट जो है MDY होता है, ठीक है। ये जो ईयर जो है ना 2000 जितना भी है हमारा जो है ना वो फॉर्मेट आ जाएगा। अगर मैं मिनट सेकंड लिखूं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, कि आप किस सेकंड को जो है ना वो हुए। और ये जो डेट है मैं कॉमन डाल के मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर डेट, नहीं, मुझे ये डॉलर डेट ऐसे लिखनी चाहिए, ठीक है, ये डॉलर डेट आ जाएगी, और ये डेट टाइम होगा, यस ये डेट टाइम है जी। स्मॉल ये क्यों होता है डेट, जी हमने इसका सिंगल कोड भी नहीं लिखा, जो क्या करें, डॉलर डॉट का सिंगल कोड भी नहीं लिखा, नहीं सिंगल कोड में ये स्ट्रिंग नहीं है, वैसे लिख दे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप जो है ना क्योंकि उसका डेट टाइम है, करेक्टर नहीं है, वारचार नहीं है। वारचार जो चीज़ होगी वो कोर्स में आएगी, जो वारचार में होगी, ओके, लेकिन चल जाता है, सीक्वल है, सीक्वल में चल जाता है। जैसे HTML का टैग आप कोई क्लोज ना भी करें चल जाता है, लेकिन क्लोज करना चाहिए, मस्ट है, राइट। अच्छा, ये हमारा ये हो गया। और ब्लॉक क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक 0 है, ब्लॉक 1 है, शुरू में ब्लॉक 1 है, शुरू में ब्लॉक क्या है, शुरू में ब्लॉक, मैं इसको ब्लॉक 0 का मतलब ये है, ब्लॉक 0 का मतलब है कि ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक 0 का क्या मतलब है कि ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक 1 का मतलब है यस इट इज़ ब्लॉक, तो ब्लॉक 1 अगर लिखेंगे तो ये ब्लॉक है। शुरू में जब यूज़र रजिस्टर्ड होता है तो वो ब्लॉक इज इक्वल टू 1 होगा, यानी यूज़र ब्लॉक्ड होता है। और जब उसको ईमेल भेजी जाती है, ईमेल को वो क्लिक करता है, वो फिर डेटाबेस में आएगा, और डेटाबेस में हम क्यूरी लगाएंगे अपडेट ब्लॉक, और उसको 1 करेंगे, और फिर जो है ना हमारी सर्विसेज वो यूज़ कर सकते हैं। समझ गए ना, ये मैं आपको जैसे आप करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं ईमेल के साथ, तो आपको एक ईमेल आता है, और उस ईमेल को क्लिक करते हैं तो वो कहता है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ जो है ना यहाँ पे होगी, ओके। शुरू में क्या है, ब्लॉक जो है, मैंने ब्लॉक यहाँ पे कॉलम नेम नहीं दिया, तो मैं ब्लॉक अंडरस्कोर दूंगा। मैं इधर से देखता हूँ कि क्या अंडरस्कोर ही है, ब्लॉक अंडरस्कोर यूज़र कॉलम का नाम है, तो मैं ब्लॉक अंडरस्कोर यूज़र, ये ब्लॉक अंडरस्कोर यूज़र। अब कोई मसला इसमें कोई नहीं है, तो अल्लाह करेगा ये चल जाए। ये भी एक दुआ भी पढ़ो साथ साथ गई, ये जो ओके। अगर ये नहीं है तो मैसेज जो है ये आ जाएगा। और अब हम चलाते हैं जनाब इसको, ठीक है। ओके, मैं कंट्रोल आर करता हूँ, और फाइल नेम एंटर नेम यूज़र जो है ना खाकान, क्योंकि यहीं पे खाकान बैठा हुआ है, इस वजह से मैं खाकान ऐड ये
gmail.com और पासवर्ड जो है 1234 और मैं चूज़ पिक्चर करता हूँ। पिक्चर्स आपने ऐड नहीं की? पिक्चर्स ऐड नहीं की तो मैं पिक्चर से लूँगा ना, जहाँ से मर्जी है लूँ, ये यहाँ से लूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है, गुड, अवतार 3, ये PNG है, PNG है, बिल्कुल ठीक है। रजिस्टर, तो मेरे ख्याल में रजिस्टर हो गया। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कैन नॉट अपलोड सर जी, ऊपर आ रहा है मैसेज, कहाँ पे आ रहा है, वो ऊपर के कैन नॉट अपलोड कैन नॉट अपलोड। देखें ना सर जी। मैं JPEG करता हूँ, कोई JPEG पड़ी है इधर इधर। अब JPEG कहाँ से ढूंढूँ, student.jpg है, मैं इसको अपलोड करता हूँ, इसमें मैं ऐसे कर देता हूँ। ऐसे ही करना पड़ेगा। चूज फाइल student.jpg, कैन नॉट अपलोड। नो फाइल चूजन भी आ रहा है। नहीं, नो फाइल चूजन तो नीचे बाद में आ रहा है। अब ये किस वजह से नहीं आ रहा, सर जरा डेटाबेस में जाए, जरा देखें क्रिएट हुए। नहीं क्रिएट हुए, वो नो फाइल अपलोड आया है ना। डेटाबेस में तो तब आएगा जब मैं SQL योग में जाके देखता हूँ। कैसे देखूंगा SQL योग में, यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी लिखूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो कोई रिकॉर्ड नहीं आया। ये देखें, ईमेल नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं आया, ठीक है, अभी रिकॉर्ड नहीं आया, ठीक है। डेट क्रिएटेड, कोई मसला जो है ना, नो फाइल चूजन, इसका मतलब है हमारी इंसर्ट पिक्चर में एरर है। और वो एरर क्या है कि हमने बेसिकली PNG बिल्कुल दिया हुआ है, अरे एक्सटेंशंस फाइल एक्सटेंशंस को मैंने चेंज किया था, बाकी तो कुछ भी नहीं चेंज किया ना। एक्सटेंशंस ये हैं और एक्सटेंशंस ये हैं और कैन नॉट अपलोड कब दे रहा है, सर वो रजिस्टर यूजर डॉट PHP में दे रहे हैं कैन नॉट अपलोड, इधर दे इसमें। तो इसका मतलब है फ्लैग इज इक्वल टू 1 नहीं आया, फ्लैग इज इक्वल टू 1। मैंने रजिस्टर यूज़र में दिया क्या हुआ है, मैं रजिस्टर यूज़र में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इफ़ else if flag is equal to 0, flag is equal to 0, ये फ्लैग आ रहा है 0। इंसर्ट पिक्चर में जाए, इंसर्ट पिक्चर डॉट PHP नहीं, इंसर्ट पिक्चर में है ये फ्लैग आपने कहाँ दिया? यार, फ्लैग ये दिया हुआ ना, फ्लैग इज इक्वल टू 0। if errors are empty, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि रजिस्टर यूज़र में मैं इधर डॉलर फ्लैग एको करवा देता हूँ, को डॉलर फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 आनी चाहिए ना। तो ये जो है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको अनोइंग लगेगा यार कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जो है ना पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ओके। मैं a.b.com और ये जो है मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ और चूज़ फाइल करता हूँ, इसकी इमेज फॉर्मेट में देखता हूँ, न्यू फाइल। और ये JPEG ही है ये JPEG का कैसे पता चला, वो यार ओके। ये अगर फाइल एक्सटेंशन आ स्टूडेंट क्या इसने एरर दिया है, लेकिन रीडायरेक्ट अभी ना करें, रीडायरेक्ट अभी मैं नहीं करता, इसको रीडायरेक्ट नहीं करता। नीचे यहाँ पे रीडायरेक्ट, ये जो रजिस्टर्ड यूज़र में, इसको मैं रीडायरेक्ट नहीं करता, मैं इधर ही इसको रखता हूँ ताकि ये यहाँ पे रुक जाए ना, कि पता चले कि ये ठीक है। नहीं रीडायरेक्ट हो, ओके। रीडायरेक्ट तब भी होगी, हेडर लोकेशन रजिस्टर डॉट PHP। अगर ये मैसेज नहीं है तो रीडायरेक्ट तब करे जब ये मैसेज हो, जब ये कंट्रोल X ये जो इंसर्ट करके तब भी रीडायरेक्ट करेगा ना ये, और इधर भी रीडायरेक्ट करेगा, दोनों में रीडायरेक्ट करेगा। और मैसेज जो भी आएगा वो मैसेज जो है वो मैसेज, क्योंकि मैसेज एम्प्टी है, तो मैसेज एम्प्टी है तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड एंड NB record and NBSP inserted सर $20 तो लिख सकते हैं ना, वो %20। बिल्कुल ये जो है ना मैं अब हम कंट्रोल R %20 वो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे A8
बी डॉट, यार ये बार बार एंटर करने के बजाय वाई नॉट कि हम जाएं इधर इधर और इधर जाके किधर है ये रजिस्टर ये है ना, तो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। पासवर्ड जो है वो ए और ईमेल जो है वो a@b.com और जनाब ये जो ना फाइल जो है मैं इसको यहाँ पे एंटर नेम दे देता हूँ ए, राइट, और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल आर और ये आ जाएगा। और मैंने सिर्फ ये टेस्ट करना है ना, तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे है, क्योंकि जब आप काम करते हैं आपके पास टाइम नहीं होता कि इधर देखते रहे जनाब कि मैं डाटा एंट्री करता रहूँ बार बार वही काम। आपका फॉर एग्जांपल ये फॉर्म तो छोटा सा है, वहाँ पे 50 फील्ड है, आप दोबारा एंटर करेंगे? नो, ये तो 50, इसका मतलब है तुम्हारे तो अगर तूने दो दिनों का प्रोजेक्ट लिया वो तो महीने में कंप्लीट होगा। तो इस वजह से कोई ना कोई आप तरीका सोचते हैं। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ बेसिकली, वो वहाँ पे रुका ही नहीं है। मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र में अपडेट नहीं करता, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ मैं, जब तक फ्लैग जो है ना ये आएगा और कंट्रोल आर और इसमें मैं कुछ और, ठीक है ये है, और अब ओपन और रजिस्टर करता हूँ तो ये 0 आ गया। ओके, फ्लैग 0 आ रहा है। फ्लैग क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब जनाब हम देखते हैं कि फ्लैग 0 क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके, नाउ फ्लैग जो है वो 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। यूज़र पिक्चर्स, ये कोई ना कोई मसला ये है कि ये फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन str लोअर इमेज नेम, फाइल्स का इमेज, ओ सॉरी, वेरी सॉरी यार, बात ये है यार कि इसको ये इमेज है यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है। अच्छा, ये आपने ये वाला नाम देना था, ये जो रजिस्टर यूजर वाला ये वाला नाम, इसको इमेज कर देते हैं ना, इसका नाम इमेज है, इमेज कर देते हैं। जो पिक्चर अगर करेंगे तो उधर सारा तब्दील करना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा? पिक्चर करना, यहाँ पे सारा पिक्चर होना चाहिए। तो इसने इतना इमेज यूज़ किया हुआ है, मैं इसको, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ है। मैं कंट्रोल आर करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ 1 मिनट, मैं इसको ये करता हूँ और कंट्रोल आर करता हूँ और दोबारा चूज़ करता हूँ, ठीक है, ये है और ये है और मैं चूज़ करता हूँ तो ये भी 0 है। इमेज नेम है, मैं दोबारा देखता हूँ कि इसमें रजिस्टर में मैं इसको सेव करता हूँ नेम इमेज और अपलोडेड फाइल्स, मैं इसको देखता हूँ कि फाइल का नाम इमेज फाइल नेम इमेज सेट फाइल्स इमेज, मैं इसको इको और $भी करता हूँ, ये आ गया इमेज नेम, कंट्रोल आर और ये आ गया। और अच्छा, इंडेक्स इमेज, अच्छा ये register.php और इसमें मैं नेम टाइप फाइल, ओ हो 1 मोर वेरी स्टूपिड मिस्टेक क्या है कि मैंने इनक्रिप्ट टाइप यहाँ पे लगाना है, मल्टी फॉर्म पोस्ट, मैं देख लेता हूँ ये क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये जो है ना फॉर्म इनक्रिप्ट टाइप मल्टीफॉर्म फॉर्म डाटा, यार ये 1 मिनट, ये है इंक टाइप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये है एंड टाइप, ये जो एंड टाइप है मल्टीफॉर्म फॉर्म डाटा, ये इंक्रिप्शन टाइप है और ये फॉर्म में इधर देनी होती है, ठीक है। ये अब ये आ जाएगा, ओके। अब ये देखें ये कैसे आया, ये देखें, मैं कंट्रोल आर करता हूँ और इसको कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल आर रजिस्टर ही गायब हो गया, ये क्या हो गया है? मल्टीफॉर्म डाटा, ये सिंगल कोड है, ये डबल कोड देनी पड़ेगी, कंट्रोल आर चूज फाइल और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं रजिस्टर करता हूँ, तो student.jpg आ गया, गुड, दिस इज गुड। ओनली वेरिएबल शुड बी पास बाय रेफरेंस, लाइन 11, ओके, लाइन 11 में देखते हैं, अब एरर पकड़ा गया ना, अब जल्दी हो जाएगा। इंसर्ट पिक्चर में लाइन 11 में ये है कि ये कहता है फाइल एक्सटेंशन इमेज नेम, ये क्या ओनली वेरिएबल शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस,
फाइल एक्सटेंशन जो है only variable should be passed by reference, only variables should be passed by reference. Index ये कहता है variables should be passed by reference line 11 और user defined variable line 21 connection. अच्छा ओनली वेरिएबल्स शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस इन, अच्छा ये नोटिस है, ये नोटिस है, नोटिस को आप इतना वो नहीं करते नहीं मेरे ख्याल में लाइन 11 में इसने ये क्यों कहा कि इमेज एंड एक्सप्लोर डॉट फाइल्स इमेज नेम, ये जो है हम करेंगे। पहली बात ये है कि इधर मैं करता हूँ इंक्लूड में मैं लिखता हूँ इंक्लूड, ये इसके नहीं है, वो दूसरा एरर है। इंक्लूड्स में कनेक्शन डॉट पी एच पी, ठीक है, ये इंक्लूड्स में एक फाइल है और मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो एरर कम हो जाएंगे। ये नोटिस गायब हो गया, एक रहता है ओनली वेरिएबल्स शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस, लाइन 12 में एरर है, लाइन 12 में मैं अगर यार एक काम हम कर लेते हैं क्योंकि काम करना है, ये आप देख लें, मैं बाद में आपको करवा भी दूंगा कि ये जो ना str2 लोवर इसको मैं फाइल एक्सटेंशन यूज़ नहीं करता, ये कोड में यूज़ नहीं करता, ज़रूरी है यूज़ करना क्योंकि अगर वो प्रोफाइल पिक्चर PDF फाइल करेगा तो हमें नहीं पता चलेगा। इमेज करना है, आप देखते हैं ना इमेज के कोई और करके देखे वो आपको एरर देगा कि भाई बात यह है कि आप PDF या वर्ड नहीं कर सकते, आपने इमेज करनी है और इमेज की भी फॉर्मेट देगा कि ये JPEG करनी है या PNG करनी है और उसका साइज भी देता है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ ये है, तू ज़्यादा अपलोड कर रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो हम इमेज की फॉर्मेट नहीं देते। एक और बात है जी, ये आपने फाइल का साइज 2 MB दिया हुआ है, ये तस्वीर उससे ज़्यादा की तो नहीं कम है, मैं इसको ये देता हूँ, ये देता हूँ और अब देखते हैं कि ये चला है कंट्रोल आर, ये तो फाइल एक्सटेंशन ये सारी जगह, यार बात ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो फाइल एक्सटेंशन है ना, मैं इसको कंट्रोल C और ये जो एक्सटेंशन है, बेसिकली एक्सटेंशन तो मुझे मस्ट पता होनी चाहिए ना, फाइल नेम एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल फाइल टेम्प और पिक्चर्स न्यू फाइल नेम डॉट फाइल एक्सटेंशन क्या नेम टाइप एक्सटेंशन। यार मैं अलग एक क्यूरी लगाता हूँ कि हाउ टू गेट अपलोडेड फाइल एक्सटेंशन PHP, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है अभी क्योंकि ये एक मिनट ठहरो, ये जो है ना फाइल नेम एक्सप्लोड, ये है ये एक्सटेंशन एक्सप्लोड एंड नेम, ये कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ फाइल एक्सटेंशन जो है, फाइल की एक्सटेंशन ऐसे होगी, मैं डॉलर फाइल एक्सटेंशन इज इक्वल टू कंट्रोल, इसको मैं कंट्रोल V और एक्सटेंशन जो है इसको मैं एक्सटेंशन कर देता हूँ डॉलर एक्सटेंशन, ताकि ये सिंपल हो जाए। ओके, अब मैं देखता हूँ कि यूज़र प्रोफाइल में पिक्चर अपलोड हुई है, मैं कंट्रोल R करता हूँ और ये जो है ओनली वेरिएबल शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस इन लाइन 12। नहीं ठीक है, यही चलेगी, चुकी हुई चीज़ अच्छी नहीं होती। नहीं वेरिएबल शुड बी पास्ड बाय रेफरेंस ऑनलाइन डॉट फाइल नेम एंड एक्सप्लोड तो मुझे जानता है नहीं तो क्यों बता वही ना
सॉफ्टवेयर पीछे कर आर्किटेक्चर साहब सर जी 100K हाँ ये है सोल्यूशन मतलब कि करोड़ रुपए तक का access to get the original name of the developer investigation by use path info. You could use path info 109.4 ये है यार मैं जर्मन में पढ़ता हूँ यार सारा इसको शहर में यूनिट करते हैं मुंजित पड़ा है ये बंदा यार मैंने मुझे वाह यार यार मेरी बात सुनो, मैं ये करता हूँ कि ये जो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन है ना, इसकी जगह मैं फाइल नेम ही दे देता हूँ। जो फाइल का बेसिकली हमारा इमेज नेम ही आएगा जो कि जेपेग है, और मैं न्यू फाइल नेम नहीं है, यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ, फाइल नेम दे देता हूँ, ठीक है, फाइल नेम दे देता हूँ और ये आ जाएगा। ये मेरे ख्याल में अब ये है कि कंट्रोल आर और मैं दोबारा कम ही नहीं हो रहे। नहीं एरर कम हो गए ना, कितने एरर रिमूव हुए? 15 थे, ठीक है, 2 रह गए। अभी 2 रह गए, ठीक है। ये यहाँ से मैं ओपन और इसको मैं ओनली वेरिएबल्स बाय पास बाय रेफरेंस मूव अपलोडेड फाइल टेम्प कौन सी है? ये फाइल टेम्प नेम, इमेज टेम्प नेम, और फाइल नेम जो है अब यूज़र पिक्चर्स किधर है? यूज़र पिक्चर्स है, और फाइल नेम इमेज नेम फाइल नेम। मैं इसको मैं कर देता हूँ ना, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी और मैं इको करता हूँ वालेकुम सलाम कंट्रोल यूज़र पिक्चर कंट्रोल आर, और ये मैं बात देता हूँ एक्सेंट PHP दिस यूज़र पिक्चर्स। ओके, ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये कंट्रोल आर यूज़र पिक्चर्स एक्सप्लोड एक्सटेंशन ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल आर और अनडिफाइंड वेरिएबल फाइल एक्सटेंशन हो गया है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन कहाँ है? फाइल एक्सटेंशन मैंने कहाँ पे यूज़ की हुई है? ये मैं सारा ही कैपिटल वो कर देता हूँ, ये सब चीज़ें ये कर देता हूँ, कंट्रोल आर अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग लाइन 41 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये यहाँ पे एंड हुआ है लाइन 40। ठीक है, ये देखो अभी इमेज अपलोड हो गया है, ठीक है, इमेज अपलोड हो गया। मैं जाके देखता हूँ कि सी में और एक्सएम्प में htdocs में आपका आ जाएगा PHP असॉवर में आपका जो है ना प्रोफाइल, और प्रोफाइल में जो है ना वो है यूज़र पिक्चर्स, और ये देखें ये यूज़र पिक्चर ये अपलोड हो गया, ठीक है। ये देखें ये यूज़र पिक्चर अपलोड ये मतलब यहाँ पे ला कर रखनी थी पिक्चर या ठीक है। क्या करना क्या था? पिक्चर यहाँ पे आएगी कहीं से भी आप पिक्चर उठाओ वो इसी फोल्डर में आएगी, ठीक है, इसी फोल्डर में आएगी। मेरी बात समझे ना? जो फॉर एग्जांपल मैं एक और पिक्चर अपलोड करता हूँ। पहली बात है कि मैं इसको यहाँ से चूज पिक्चर, इसको मैं इस दफ़ा जो है ये यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ये वाली पिक्चर, ठीक है, और इसको ये कर देता हूँ और रजिस्टर करता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर ये देखिए ये पिक्चर अपलोड हो गई है इस फोल्डर में अपलोड हो गई है। क्या जादू चलाया? अब ये नहीं वो कोड है ना, बस कोड कॉपी पेस्ट करना है, आपके सामने की है। और जब एरर आता है तो मेरे ख्याल में आप ज़्यादा लर्न करते हैं।
एरर आता है तो जब बंदा ठीक कर रहा होता है उससे ज़्यादा लर्निंग है। अगर चीज़ सारी हो रही हो तो ठीक है, लेकिन एरर में जब आप उसको ढूंढते हैं किधर से वेब से ढूंढा, ये किया वो किया, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा लर्निंग है। राइट, ओके। नाउ रजिस्टर यूज़र जो है इसमें मैंने हेडर लोकेशन ये कर दिया, ये तो हेडर लोकेशन में रिकॉर्ड इंसर्टेड आना चाहिए MSG, और मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए इस जगह पे, कहाँ पे, रजिस्टर के बाद HR के बाद, और रजिस्टर फॉर्म, इससे जो रजिस्टर फॉर्म है इसमें एक मैं लगा देता हूँ डेव क्लास इज इक्वल टू एरर मैसेज, और मैसेज में मैं ये कर देता हूँ, और यहाँ पे इफ व्हाट PHP नहीं बोलते नहीं है ना यार, क्यों बोल रहे हो आगे, मुझे ये समझ नहीं आता, बोल क्यों रहे हो आप उसमें, ये है, और इसमें इफ डॉलर अंडरस्कोर गेट और MSG, अगर गेट MSG इफ इस सेट है, इस सेट, ठीक है, इस सेट में ये अगर ये सेट है मैसेज, अगर मैसेज सेट है तो यहाँ पे एक मैसेज दे दे, ये वाला, ये इसके अंदर यहाँ पे लगेगा, ये व्हाट PHP, ये यहाँ पे कंट्रोल X, और ये यहाँ पे कंट्रोल V, और इसमें यस यहाँ पे मैं व्हाट PHP, और इसको मैं व्हाट, और ये क्लोज किया, क्लोज करके समझ लें कि ये क्लोज करके मैं यहाँ पे लिखूँगा जो इधर लिख दूँ, इधर ही लिखता हूँ मैं, यस यहाँ पे लिखूँगा ये, और इको करूँगा डॉलर MSG, डॉलर अंडरस्कोर गेट और मैसेज, जो मैसेज उसने भेजा है वो बेसिकली आ जाएगा। और अब मैं इधर जाऊँगा इसमें, और इसको मैं बिल्कुल करवाइए, मैं इंसर्ट यूज़र है, और इसको भी एल्स में भी, ये भी दोनों चीज़ें चलेंगी, ठीक है। मैं कंट्रोल R करता हूँ और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इधर, और ये पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी कह रहा है, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, वाई पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पासवर्ड ये है, पोस्ट पासवर्ड, और पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी कहाँ पे है, पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ये मैसेज आ रहा है कि मैं नीचे वो जहाँ पे क्वेरी लग रही है, नहीं क्यूरी में जाता ही नहीं है, इंसर्ट जहाँ पे हो रहा है, नहीं उसमें जाता ही नहीं है, मैसेज अगर एम्प्टी है तो तब जाएगा ना। पासवर्ड का मैंने फील्ड क्या रखा हुआ है रजिस्टर में, पासवर्ड का फील्ड क्या है, पासवर्ड ही है, नहीं हाँ पासवर्ड ही, टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड है, और मैं इधर भेजता हूँ यूज़र में, और वो पोस्ट पासवर्ड है, और पासवर्ड आएगा, और पासवर्ड अगर एम्प्टी है, अगर पासवर्ड एम्प्टी है, सर एक मिनट दोबारा अभी क्लिक करें मैं बटन को उधर बटन पे क्लिक मैं चूज़ फाइल करता हूँ ना, चूज़ फाइल करके मैं ये वाली फाइल चूज़ करता हूँ, और ये करता हूँ और ओपन, तो पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी कह रहा है, क्यों कर रहा है पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, पासवर्ड पे कुछ समझ सकते हैं आपके पासवर्ड एम्प्टी क्यों कर रहा है, ये देखें ना, ये यूज़र है, और फाइल टाइप पासवर्ड, अस्सलाम वालेकुम खैरियत से, इनपुट टाइप है पासवर्ड, नेम अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी मैं सारी वैल्यूज़ इस तरह करता हूँ, ईमेल में भी मैं टाइप करता हूँ, और ये जो है ना टाइप पासवर्ड, और ये मैं दोबारा सारी चीज़ें एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यूज़र, लिखता हूँ खाकान, और यहाँ पे लिखता हूँ a@b.com, और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड ABC, और चूज़ नेम, नहीं मुझे भी यही लग रहा है कि ये है, और ये रजिस्टर, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी कह रहा है, अगर मैं शुरू से आऊँगा तो ये पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, सर ये वो हटा देना, प्रोफाइल सिर्फ करें एक बार, ये आगे सारी क्वेरी हटा दें, ये सागर का नाम डालें, सागर का a@b.com, और एंटर पासवर्ड ABC, और चूज़ फाइल में मैं इसको देता हूँ, मैं इधर करता हूँ पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। यार ये टाइप पासवर्ड है ना, नेम पासवर्ड है,
जब मैं इसमें भेजता हूँ तो डॉलर पासवर्ड है, पोस्ट पासवर्ड है, क्या मसला है इसको? एल्स पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पे फ्लैग है मैसेज इज इक्वल टू ये एल्स में लोकेशन मैसेज रजिस्टर डॉट PHP मैसेज इज इक्वल टू डॉलर मैसेज, और मैसेज जो है एम्प्टी है। यार ये क्यों दे रहा है? ईमेल नेम में नहीं दे रहा। ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पे तो नेम कैन नॉट बी एम्प्टी होगा ना, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। एम्प्टी का पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी। मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ, इको डॉलर पासवर्ड, ये मैं करता हूँ, और इसमें मैं फ्लैग को भी ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल R, और मैं इसको ये करता हूँ, और इसमें मैं ये करके मैं इसमें a@b.com और ABC और चूज़ फाइल करके मैं इसको दोबारा ये करता हूँ, इसी को ओपन करता हूँ। पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। पासवर्ड वाला क्यों था? मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये नेम इज इक्वल टू इफ एल्स इफ नेम। प्रॉब्लम आ रही है जो पोस्ट पासवर्ड मैं empty1 करता हूँ ना, पासवर्ड कैन बी empty1, ये वाला दे रहा है, ये वाला ले जा रहा है, ये मैं चेक करता हूँ ना कि ये आ कहाँ से रहा है। पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ये मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, अच्छा @gmail.com और चूज़ फाइल। पासवर्ड यही आ रहा है, यही मैसेज आ रहा है, यही मैसेज आ रहा है, लेकिन पासवर्ड जो है आपके सामने है कि ये पासवर्ड यहाँ पे है और पोस्ट पासवर्ड है, और पासवर्ड की स्पेलिंग भी यही है, पासवर्ड की स्पेलिंग यही है, एल्सिफ। अगर मैं पासवर्ड को फॉर एग्जांपल अभी चेक नहीं करता, फॉर एग्जांपल ये चेक नहीं करता, तो मैं देखता हूँ कि बाकी चीज़ चलती है, कंट्रोल R, ये a@gmail.com और ABC और चूज़ फाइल करता हूँ, और चूज़ फाइल करके ये वाला करता हूँ, और ये है, और ये वाला करता हूँ। तो कैन नॉट अपलोड पिक्चर, कैन नॉट अपलोड पिक्चर, कैन नॉट अपलोड पिक्चर का अब आ रहा है एल्स नहीं चल रहा। ईमेल का नहीं दे रहा, ईमेल का देखें, ईमेल कैन नॉट बी एम्प्टी नहीं दे रहा, ठीक है। मैसेज एल्सिफ, मैं इसको अगर ब्रैकेट में लगा दूँ, ईमेल नेम पासवर्ड, ईमेल नेम पासवर्ड, ये आ गया, इसको भी ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ये इसको भी ब्रैकेट में एल्सिफ, इसको भी ब्रैकेट में लगा देता हूँ। तो अगर मैसेज एम्प्टी है, मैसेज एम्प्टी है, और मैसेज में पहले, मैसेज में ये जो इंसर्ट पिक्चर है, इसमें मैं पेज अप करता हूँ, और कहीं पे मैंने मैसेज दिया तो नहीं हुआ, ये प्रोफाइल नेम, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और इमेज नेम भी ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे रजिस्टर, और इसको मैं रजिस्टर में जाता हूँ, और a@b.com, और ईमेल में a@b.com, और ये है ABC, और ये है, और इसको ये करके कैन नॉट अपलोड पिक्चर अब कह रहा है। अच्छा यार, ये मैं चेक करता हूँ, ठीक है, ये मैं चेक करता हूँ कि क्या है, तो फिर हम जो है ना नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे ये बताएं, ठीक है, फिर हम बाकी कल करेंगे, ठीक है। मैं स्टॉप कर देता हूँ, कहाँ से स्टॉप? ऊपर ही है, स्टॉप।